वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग एसिड बेस और साल्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10 इसके अंतर्गत हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में जाने थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आए सबसे पहला चीज एसिड। एसिड के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि इसका टेस्ट सावर होता है और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और ये इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द केमिकल सब्सटेंस, द chemical substance which a sour taste and turn blue litmus paper into red and conduct electricity is called एसिड। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक चीज देखें कि जो एसिड होते हैं वह बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, प्राप्ति के आधार पर वह दो तरह के होते हैं। एक होता है मिनरल एसिड और दूसरा होता है नेचुरल एसिड। मिनरल एसिड में जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल पाए जाते हैं उससे जिस एसिड का निर्माण होता है उसको मिनरल एसिड कहा जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब मिनरल एसिड हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्मफुल होते हैं। नेचुरल एसिड्स जो होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। नेचुरल एसिड्स जो होते हैं ये प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जो हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई ना कोई एसिड होता है। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। लेमन या ऑरेंज, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। इसके बाद कर्ड जो हम दूध से बनाते हैं, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड होता है। वैसे ही अनराइप
भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में टोमेटो जो हम दैनिक रूप से इस्तेमाल करते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद ओनियन में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ओनियन में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। बटर जो एक मिल्क प्रोडक्ट है, अगर देखा जाए तो बटर में भी बटरिक एसिड पाया जाता है। बटरिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद फैट, वसा जो हमारे भोजन में होता है उसमें एस्टियरिक एसिड पाया जाता है। फैट के बाद एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड जो होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एप्पल के बाद से आता है सॉफ्ट ड्रिंक होता है। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोको कोला, थम्स अप वगैरह वगैरह, इन सभी में कार्बोलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद कुछ स्टिंग्स होते हैं। स्टिंग्स का मतलब हुआ कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो हमको स्टिंग करते हैं, डंक मारते हैं। तो अगर हनी भी डंक मारता है, हनी भी माने मधुमक्खी, हनी भी अगर डंक मारता है तो मेथेनोइक एसिड छोड़ता है। हनी बी के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। अंट स्टिंग में चींटी अगर काटती है तो अंट स्टिंग में जो एसिड पाया जाता है उसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से बहुत सारे एसिड्स हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में खाने पीने में भी इस्तेमाल करते हैं और विभिन्न तरह के इंजेक्ट्स जब हमको काटते हैं तब उससे भी हमको वो चीज मिलता है। जैसे अब एसिड्स में एसिडिक बिहेवियर जो उसका होता है वाटर की वजह से क्रिएट होता है। बिना वाटर का एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। तो अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ the amount of water present in them, there are two types of acids: concentrated एसिड। कंसेंट्रेटेड एसिड में वाटर का जो क्वांटिटी होता है वो मिनिमम होता है और ये 5% से कम होता है। तो हम कह सकते हैं इट कंटेन्स मिनिमम क्वांटिटी ऑफ
इसमें वाटर की क्वांटिटी मिनिमम होती है और ये लेस देन 5% होता है, लेस देन 5%। इसमें इतना ही वाटर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड जो होता है इट हैज much more quantity of water, quantity of water। इसमें वाटर की क्वांटिटी जो होती है ज्यादा होती है, तो किसी भी एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाने के लिए हम उसमें वाटर मिक्स कर देंगे, वह कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट एसिड में चेंज हो जाएगा। अब ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट प्रेजेंट इन इट। अब दूसरा कंडीशन होता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन, on the basis of the amount of hydrogen ion, the amount of हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं इसके आधार पर जो एसिड्स होते हैं वह फिर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर two types of acids। इसमें पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आने वाले जो एसिड्स हैं वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ज्यादा होते हैं। जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इससे ज्यादा हाइड्रोजन आयन हमको मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन दीज एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर गेट ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड टू प्रोवाइड H+ आयन। इसको आप लिख देते, when these acids dissolved in water, when these acids dissolved in water get almost completely dissociated, to provide H+ ion। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इससे हमको H+ आयन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। और दूसरा होता है इसका वीक एसिड। वीक एसिड में जैसे एसिटिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड, ये दोनों वीक एसिड के अंतर्गत आते हैं। और भी एसिड्स हैं जो वीक एसिड में आते हैं, बस फर्क क्या है कि जितना हाइड्रोजन आयन हमको इससे मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलता है, उसकी तुलना में वीक एसिड से हमको हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में मिलता है, कम संख्या में मिलता है।
इसके अब आती है बात बेसिसिटी ऑफ एसिड की। बेसिसिटी ऑफ एसिड, किसी भी एसिड के एक मोलेकुल्स में हाइड्रोजन एटम की जितनी क्वांटिटी को हम उसमें से रिप्लेस कर सकते हैं उसकी संख्या को बेसिसिटी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम फ्रॉम a molecule of acid is called basicity of acid. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन का एक एटम रिमूव किया जा सकता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी 1 होगी। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जा सकता है तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एसिड कैसे होता है। प्रिपरेशन ऑफ एसिड का फर्स्ट तरीका होता है सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड, इस मेथड में अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को इलेक्ट्रिकल एक्सपार्क के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से सल्फर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब जाकर के हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। यह जो मेथड होता है ये इसका सिंथेटिक मेथड होता है। दूसरा मेथड है इसका डिसॉल्विंग ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड इन वाटर। डिसॉल्विंग ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड इन वाटर, तो किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को यहाँ जो हमने बनाया है सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। इसको जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो H2SO4 हमको प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको मिल जाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हम लोगों को मिल जाता है। तो ये 2 सिस्टम है जिसमें पहला तरीका है सिंथेटिक मेथड और दूसरा तरीका है बाय डिसॉल्विंग नॉन मेटालिक ऑक्साइड इन वाटर वी प्रिपेयर्ड एसिड। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है दे आर सावर इन टेस्ट। दे आर सावर इन
टेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी दे शो एसिडिक प्रॉपर्टी only in presence of water। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू evolute हाइड्रोजन। जैसे जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो जिंक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और जिंक सल्फेट प्रिपेयर करता है, तो हो जाता है ये जिंक सल्फेट प्लस H2। ये केवल जिंक के साथ ही नहीं, अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखा जाए तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वह सारे मेटल्स इस रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन से ऊपर आपका जिंक होता है, जिंक से ऊपर अमोनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। ये किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैग्नीशियम के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके मैग्नीशियम साल्ट बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अगर कैल्शियम के साथ बनाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगा। एक और एग्जांपल ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। एक वीक एसिड के साथ देखिए जिंक के साथ अगर हम एसिटिक एसिड CH3 COOH के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो जो साल्ट बनेगा ZnCH3 COO और साथ में इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। इसकी अगली प्रॉपर्टी एसिड जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और वाटर रिलीज होता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाएं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और वाटर
रिलीज होता है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराया जाए तो उस कंडीशन में कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होगा। कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और वाटर इसमें से रिलीज होगा। कार्बोनेट के साथ ये हो गया। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराएं तो इस कंडीशन में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और H2O प्रिपेयर होगा इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है when acid react with base, it form salt and water। उदाहरण के लिए जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और H2O इसमें से निकल जाता है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है और H2O इसमें से रिलीज हो जाता है। अब हम लोग एसिड के यूजेस को देखते हैं, इसका क्या क्या यूज होता है इसको समझते हैं। जैसे साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड बोन मैरो के ट्रीटमेंट में या एस्कर्वी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। टार्टरिक एसिड जो होता है ये बेकिंग पाउडर का कंपोनेंट है। ध्यान देना है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो चीजें होती हैं। बेकिंग सोडा के साथ जब टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है तब वह बेकिंग पाउडर बनता है। मिनरल एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल बाथरूम क्लीनर के रूप में होता है और पीवीसी के निर्माण में होता है। नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अन्य भी एसिड्स हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में होता है, पेंट बनाने में होता है, पिगमेंट्स बनाने में होता है, डिटर्जेंट बनाने में होता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में होता है। इसके बाद बोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, डिटर्जेंट में, ग्लास उद्योग में और ऐसे ही बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल होता है। एसिड, बेस और साल्ट में से आज एसिड पार्ट कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे।